का एक बहुत हुआ है कि जो भी आप उसमें डालते हैं वो एक नई दुनिया की रचना कर देता है। तो एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी, इसमें हम अपने आप को कैसे? अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो, आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था? किसी के पास मोबाइल ना, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने। सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं। सबके मोबाइल, दिन भर लगे रहो उसी में, न भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीजें आ गई हैं, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए हो, मोबाइल लिए, मतलब क्या माला चलेगा? माला तो तब जो नाम जप कर रहे, वही ध्यान में, वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे, तब तो माला जप हो। तो भाई, अब ये चीजें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है? कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है, पुण्य से बजा किसका आया, देखा क्या मैसेज हुआ, क्या इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे हैं मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। मेरा नाम सोनू कंवर, कक्षा 7 है। कलयुग समाज के अशुभ लक्षण: कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुआ, प्रेम कम हुआ, मर्यादा कम हुई, लाज लज्जा कम हुई, विनम्रता कम हुई, समर्पण कम हुए, पुस्तक वाचन कम हुआ, खान पान की शुद्धता कम हुई, बाल कम हुए, कपड़े कम हुए, नींद कम हुई, घी मक्खन कम हुआ, पीतल तांबे के बर्तन कम हुए, भाई भाई का प्रेम कम हुआ, सत्य कम हुआ, अतिथि कम हुए, धैर्य कम हुआ, श्रद्धा और विश्वास कम हुआ, बड़ों का सम्मान कम हुआ, और भी बहुत कुछ कम हुआ जिससे जीवन सहज था, सरल था। संतान को दोष न दे, बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर्स के अनुसार जीना ही श्रेष्ठ माना। माता पिता को मम्मी डैड कहना सिखाया। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर आपसे जुबान लड़ाता, जब आपको बच्चे में कोई संस्कार नजर नहीं आता, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना, संतान को दोष दिए बिना एकांत में जाकर रो लीजिएगा, क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय, मंदिर जाने के बजाय केक कैसे काटा जाता है, यह सिखाने वाले आप और अम्मी है। जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो प्रणाम और आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहना सिखाने वाले आप और अम्मी है। हम परीक्षा देने जाते समय इष्ट देव बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप और अम्मी है। बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले आप और अम्मी है। बालक या बालिका के विवाह के पश्चात कुल देवता देव दर्शन भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट भेजने की तैयारी करने वाले आप और अम्मी है। ऐसी कई ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर्स को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर दिया है। अब तो बड़े बुजुर्गों के पैर छूने में भी शर्म आती है। गलती किसकी? मात्र आपके माता और पिता की। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, से काम का जेतु सीखना है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी संस्कृति को अपने जीवन में उतारने की तो कोई बाध्यता नहीं थी। अपनी समृद्ध संस्कृति को त्याग कर नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं से रहित अन्य सभ्यताओं की जीवन शैली अपनाकर हमने क्या पाया? अवैध संबंध, टूटते रिश्ते, व्यसन युक्त धन, थके हारे मन, छल भरे रिश्ते, अनुशासनहीन संतानें, असुरक्षित समाज। एक बार विचार जरूर कीजिएगा कि संस्कारवान पीढ़ी क्यों आवश्यक है। ऐसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है।
परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है।